हेलो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना रूटीन लेकर आ गया है और 11वीं के विद्यार्थियों का एग्ज़ाम होने वाला है। आप इस एग्ज़ाम को देकर ये एनुअल एग्ज़ाम है। एनुअल मतलब वार्षिक एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम को देकर ही आप 12 में जाओगे, आपका 12th में एडमिशन होगा। वैसे तो सभी बच्चों को पास कर देना ही है इसमें, क्योंकि सबको अपने अधिकारियों का डर होता है, ठीक है। लेकिन बच्चे, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप इस विषय में 11th क्लास में जो है ना आपका एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। तो दोस्तों, जाकर जो है ना एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि 12वीं का एग्ज़ाम कैसे होगा। ये एनुअल एग्ज़ाम है दोस्तों, ज़रूर जाएं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम आईएससी वालों का बात करेंगे, क्योंकि आईएससी वालों का संख्या ज़्यादा है। उसके बाद हम आईए का बात करेंगे, ठीक है। आईए वालों का बात करेंगे। उसके बाद हम आईकम वाले का बात कर लेंगे कि आईकम वाला का जो है ना क्या शेड्यूल है, क्या रूटीन है, ठीक है। और जब इन सभी का हो जाएगा तो वोकेशनल वालों का भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। मतलब 4 फैकल्टी है। चारों फैकल्टी में हम चारों फैकल्टी का जो है ना बताएंगे रूटीन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम आईएससी का शुरू करते हैं। आईएससी का क्या है, 13 तारीख को क्या है, 14 को क्या है, 15 को क्या है, 16 को क्या है, ठीक है। 17 तो छुट्टी मनाइए ना। फिर 18 को क्या है, 19 को क्या है और 20 को क्या है। तो दोस्तों, आईएससी वालों का जो है ना, जहाँ जहाँ आईएससी लिखा हुआ है उसके सामने विषय लिखा हुआ है और विषय का कोड भी लिखा हुआ है। उस कोड को आप लोग भर दीजिएगा और फिजिक्स का एग्ज़ाम दे दीजिएगा। तो 13 तारीख का जो एग्ज़ाम है ना फर्स्ट सिटिंग में 10 से 1 बजे तक। अब कुछ स्कूल जो है ना 9:30 बजे से ही ले लेगा, कोई ठीक नहीं है। कोई स्कूल 11 बजे से लेगा, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। वो वहाँ के जो है ना एचएम के अनुसार जो है ना एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसे जैसे आपके स्कूल में क्वेश्चंस पहुँचेंगे वैसे वैसे वे लोग एग्ज़ाम ले लेंगे। तो आईएससी वालों का फर्स्ट सिटिंग में फिजिक्स है और सेकेंड सिटिंग में देखिए क्या लिखा हुआ है। सेकेंड सिटिंग में आपका केमिस्ट्री है। तो दोस्तों, आप रूटीन में लिख लीजिए 13/3/2024 जो वेडनेसडे पड़ेगा, और वेडनेसडे के दिन जो है ना आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री एग्ज़ाम है। फर्स्ट सिटिंग 10 से 1 और सेकेंड सिटिंग 2 से 5 हो गया। अब आते हैं हम 14 तारीख को। 14/3/2024 आपका दिन पड़ेगा थर्सडे। थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार, ठीक है। थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार। वेडनेसडे का तो हो गया, थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार के दिन जो है ना आईएससी वालों के लिए मैथ का एग्ज़ाम है। कोड आपका दिया हुआ है, आप कोड भर दीजिएगा 121 और आपका एग्ज़ाम मैथमेटिक्स का होगा। और सेकेंड पीरियड में जो होगा आईएससी वालों का बायोलॉजी, जो बायोलॉजी चुने होंगे उनके लिए बायोलॉजी का एग्ज़ाम होगा। कोड भर दीजिएगा 119 और बायोलॉजी का एग्ज़ाम देकर अपना घर के तरफ निकल जाइएगा। तो दोस्तों, 14 तारीख वाला कहानी ख़त्म हो गया। फिर अब देखते हैं 15 तारीख को। 15 तारीख को फ्राइडे का दिन पड़ रहा है। फ्राइडे पड़ रहा है मतलब शुक्रवार। तो 15 तारीख का जो एग्ज़ाम होगा आईएससी वाले में देख लीजिए। आईएससी वाले का क्या है, ऊपर में यहाँ पर इंग्लिश शो हो रहा है ना। इंग्लिश में क्या लिखा है, 105 लिखा है। तो 105 वाले का ही एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। इंग्लिश वाले अपने 105 वाला ही एग्ज़ाम देगा। कोड उसका 105 होगा। आप 124 मत भरिएगा, क्योंकि 124 वालों के लिए जो है ना कुछ अलग चीज़ बताया गया है। आपको हम बताएंगे क्यों नहीं भरना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आईएससी वालों के लिए यहाँ पर दूसरा सेकेंड सिटिंग में क्या है, तो आपका 106 है। तो 106 में हिंदी है। जो हिंदी चूज़ किए हैं ना वो हिंदी लेंगे, अपना हिंदी में एग्ज़ाम देंगे। बाकी लोगों के लिए जो इसमें से चुने होंगे ना सेकेंड लैंग्वेज,
में यहाँ जो चुने होंगे उसके लिए उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्रकृति, मगही, भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, पाली, बंगाली, ठीक है, ये सभी विषय, ठीक है। अब जो है ना इसमें आईएससी का एग्ज़ाम समझ में आ गया, इंग्लिश और हिंदी का हो गया, मतलब 3 और 3 6 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये जब 3 3 6 सब्जेक्ट हो गया, अक्सर बच्चे जो है ना बस इतना ही 6 सब्जेक्ट ही लेते हैं। कुछ लोग तो बायोलॉजी को छोड़ देते हैं, मैथमेटिक्स लेते हैं, कुछ लोग मैथमेटिक्स को छोड़ देते हैं, बायोलॉजी लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी का एग्ज़ाम 15 तारीख को क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया। अब देखिए 16 तारीख वाले कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़के लोग जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चुन लेते हैं। तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चुनेंगे तो उसके लिए देखिए क्या क्या है। आईएससी में जो है ना सबसे पहले एक सिक्योरिटी का जो है ना एग्ज़ाम है, 136 नंबर कोड है, आजकल नया नया आ गया है। आप लोग ये सब सब्जेक्ट को चुन सकते हैं ना, ले सकते हैं 11th 12 में जाकर। जैसे यहाँ पर ब्यूटिशियन है, लड़कियों का कोर्स है, ठीक है, टूरिज़्म है, फिर रिटेल मैनेजमेंट है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड HW है, उसके बाद ब्यूटी एंड वेलनेस है, टेलकम है और वगैरह वगैरह है। मतलब इसमें और भी यहाँ पर सब्जेक्ट चुना गया है, IT, टेज, मतलब ये सब भी चुना गया है। कुछ बच्चे लेते हैं कंप्यूटर साइंस में आईएससी के बच्चे, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर सब कुछ स्कूलों में जो है ना ये सब की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पर वो सब व्यवस्था दिया जाता है, तो होता है, ठीक है। अब यहाँ जैसे आईएससी है तो आईएससी का सेकेंड पीरियड में क्या है, हिंदी है। तो हिंदी जो आईएससी में जो चुने होंगे उसके लिए 125 नंबर कोड है, एक्स्ट्रा जो चुने होंगे हिंदी, उर्दू, मान लेते हैं कोई इसमें से मैथिली ले लिया और इसमें हिंदी चुना, तो हिंदी का 125 नंबर वाला कोड है, 126 नंबर उर्दू का है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जैसे देखिए इसमें उर्दू का 107 कोड है और इसमें उर्दू का 126 कोड है। इसी तरह से मैथिली, संस्कृत, प्रकृति, होता सबका एक ही किताब है, बस चुनने के ऊपर है, कोड के ऊपर है। जो आप कोड चुनिएगा वही कोड से जो है ना आपके एग्ज़ाम पेपर मिलेंगे। प्रकृति हो गया, मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, अरबिक हो गया, पर्शियन हो गया, पाली हो गया, बंगाली हो गया, ठीक है। उन परीक्षार्थियों के लिए जिनके द्वारा इन भाषाओं के विषय में किसी एक विषय का चयन अतिरिक्त विषय समूह के अंतर्गत किया गया है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो इसमें से चुनाव कर लेते हैं, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम होगा। तो 16 तारीख को भी एग्ज़ाम हो गया आपका, ठीक है। अब जो है 16 तारीख का एग्ज़ाम में आईएससी का एक और सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे 122 नंबर है कंप्यूटर साइंस ना। कंप्यूटर साइंस कुछ बच्चे चुन लेते हैं, तो कंप्यूटर साइंस में आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाना है, ठीक है। 123 में मल्टीमीडिया एंड वेब टेक, ठीक है, ये भी है आईएससी का, सेकेंड पीरियड में नहीं है, ठीक है। सेकेंड पीरियड में बस यही एग्ज़ाम है। इसमें भी यहाँ पर एग्ज़ाम है वही आपका 10 से 1 ही होने वाला है। फिर उसके बाद 18 तारीख को जो है ना आईएससी का जो है एग्रीकल्चर, कुछ बच्चे जो है ना एग्रीकल्चर का चुनाव करते हैं, तो उसको 120 नंबर वाला जो है ना सब्जेक्ट को चूज़ करना होगा। एग्रीकल्चर वगैरह में जल्दी नौकरी हो जाता है, आप लोग चूज़ कर सकते हैं। तो आईएससी वाला में आईएससी वाले लोग जो है एग्रीकल्चर का चूज़ करेंगे तो एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उनका 18 तारीख को एग्ज़ाम है। फिर 19 तारीख का जो एग्ज़ाम है वो 19 तारीख को जो है ना साइंस वालों के लिए नहीं है, 20 तारीख को भी साइंस वालों के लिए नहीं है, तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। आपका एग्ज़ाम 18 तारीख को ही समाप्त हुआ, ठीक है। बहुत बच्चे जो है ना, बहुत बच्चों का जो है ना लगभग 99% बच्चे जो है ना 15 तक एग्ज़ाम दे के हट जाएंगे, और 1% बच्चे ही होते हैं जो ये सब का चुनाव करते हैं और इसकी एग्ज़ाम भी होती है। तो दोस्तों आशा करते हैं इंटरमीडिएट वाले इस चीज़ के बारे में समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगले में हम आपको बोले थे कि अगला जो बताएंगे वो आईए का होगा। किसका होगा? आईए का, मतलब इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स का होगा। तो दोस्तों आर्ट्स वाले बच्चे लोग ज़रा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा।
अब देखिए यहाँ आईए लिखा हुआ है, यहाँ 13/3/2024 लिखा हुआ है। तो आईए वाले का जो एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट सिटिंग में फ़िलोसफी का एग्ज़ाम होगा। फ़िलोसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र। क्या होता है? दर्शन शास्त्र। उसी तरह से आपका सेकेंड सिटिंग में क्या है? आईए। देखिए आईए यहाँ लिखा हुआ है, आईए वाले का लिखा हुआ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, या राजनीतिक साइंस। राजनीतिक विज्ञान भी कर दिए, राजनीतिक शास्त्र भी कर दिए। शास्त्र को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया, फर्स्ट दिन का जो है ना एग्ज़ाम जो है आपको समझ में आ गया होगा। फिर 14 तारीख को जो एग्ज़ाम है उस दिन जो है आपका मैथमेटिक्स होने वाला है। कुछ बच्चे जो आईएससी में पढ़ते हैं बट वो मैथ लेते हैं, तो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हो जाएगा। आप मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दे सकते हो। यहाँ पर आईए सेकेंड सिटिंग में है तो वो भी एग्ज़ाम होगा। तो ज्योग्राफी मतलब भूगोल का एग्ज़ाम होगा, इस दिन भूगोल का एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। फिर उसी प्रकार 15 तारीख को एग्ज़ाम होगा फ्राइडे के दिन आईए वालों के लिए, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स वालों के लिए इंग्लिश का होने वाला है। तो इंग्लिश का 305 नंबर कोड आप लोग भरिएगा, 330 मत भरिएगा, ठीक है। 305 भरिएगा, क्योंकि आईए में अगर आप है तो इंग्लिश का कोड 305 ही भरना है। अब यहाँ पर जो है ना आईए है, तो आईए वालों के लिए 306 कोड भरना है हिंदी का, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे हिंदी ही लेते हैं, उर्दू, मैथिली। अब जो सब्जेक्ट इसमें से चूज़ कीजिएगा वो सब्जेक्ट जो है ना आप भर सकते हैं। उर्दू, मैथिली, है ना, भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, पाली, बंगाली। अब इतना सब्जेक्ट है, कुछ बच्चे इसमें से चूज़ कर लेते हैं। हो सकता है बच्चे से गलती से टिक मरा जाता है, किसी कोड में मार दिया टिक, पता चला कि उसका वही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बेचारा पूरा 2 साल उसका जो है ना वही एग्ज़ाम देते देते परेशान रहेगा बेचारा। लेकिन कोशिश रहे कि आप हिंदी ही चूज़ कीजिएगा, कोई अच्छे मास्टर से अपना फॉर्म फिलअप करवाइएगा ताकि उसको पता रहे, इसके बारे में बता दे, ठीक है। और इसके बाद 16 तारीख का एग्ज़ाम देख लीजिए। 16 तारीख का जो है ना एग्ज़ाम है वो आईए वालों के लिए है। यहाँ पर 342 जो लिखा हुआ है सिक्योरिटी, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो चुन लेते हैं इसमें से कोई एक सब्जेक्ट। लड़कियां चुन लेती है ब्यूटिशियन का, तो उसको 343 नंबर कोड देकर ब्यूटिशियन का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, और यदि इस पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और यहाँ पर 344 नंबर कोड है टूरिज़्म का, ठीक है, अब रिटेल मैनेजमेंट का, ठीक है, ऑटोमोबाइल का। आप सभी बच्चे अपना अपना जो विषय है उसको चूज़ करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड HW, ठीक है। 348 है ब्यूटी एंड वेलनेस का, टेलकम का है। उसके बाद IT सेक्टर में कंप्यूटर वगैरह के बारे में इसमें जानकारी देना रहता है। और इस आईए वालों का जो है ना इतना सब्जेक्ट चूज़ करना है, अपना चुन कर आप पढ़ सकते हो, ठीक है, उसका एग्ज़ाम दे सकते हो। अब यहाँ पर आईए का जो बात हो गया, यहाँ पर हिंदी है। जब आप ये सब चुनिएगा तो इसमें भी आप जो है ना कोई अतिरिक्त विषय में चुन सकते हैं। अब मान लेते हैं इसमें कोई मैथिली चुन लिया, तो इसमें लोग हिंदी चुनेगा तो 331 नंबर वाला जो है एग्ज़ाम उसको देना पड़ेगा, ठीक है। उर्दू, मैथिली, वैसे होता सब मतलब एक ही क्वेश्चन है, एक ही किताब पढ़ना रहता है। अब चुनने के ऊपर है, सिर्फ कोड बदल जाते हैं। तो बस आप देख लीजिए यहाँ पर इन सभी का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आईए वालों के लिए तो समझ में आ रहा है, 16 तारीख को भी एग्ज़ाम है। अब फिर आईए वालों के लिए जो है ना एक और नीचे में जो दिया हुआ है वो है योगा का, 317 नंबर योगा एंड फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए है। 328 जो दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस वाले के लिए है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस जो लिया है उसके लिए एग्ज़ाम देना होगा। 329 नंबर मल्टीमीडिया एंड वेबटेक है, ठीक है, इसका एक भी एग्ज़ाम है। इसमें जो है एग्ज़ाम आपका सिर्फ एक ही यहाँ पर है, बाद बाकी नहीं है। अब जो है देखिए इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स वाले के लिए
18 तारीख को जो है ना एग्ज़ाम, 18/3/2024 को एग्ज़ाम होगा। दिन आपका मंडे होगा, मतलब सोमवार। आईए वालों के लिए जो है देख लीजिए, आईए वाले के सामने में क्या लिखा हुआ है, 326 नंबर कोड है और इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दोस्तों इकोनॉमिक्स वाले के लिए तो ये चीज़ हो गया। अगर कॉमर्स वाला भी है तो यही इकोनॉमिक्स का ही एग्ज़ाम उसको भी है। बताइए, आईए वाले का 18 तारीख को हो जाएगा तो कॉमर्स वाला भी उसी दिन पहुंचेगा, तो उसका भी एक ही क्वेश्चन में दोनों का मतलब एक क्वेश्चन और निशाने दो लोगों पर, मतलब आईए वाले भी पढ़ लेंगे उसी से, आईकम वाला भी उसी से पढ़ लेंगे, उसी बुक से, उसी क्वेश्चन से वो भी दे देंगे एग्ज़ाम। सरकार की अपनी मोनोपोली है, अब सरकार कैसे अपना क्वेश्चन जो है बनाती है अब तो सरकार ही बताएगी। आईए वालों के लिए जो है ना ये साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है, ठीक है, साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है। अगर कुछ बच्चे अगर साइकोलॉजी और म्यूजिक दोनों एक साथ चुन लिए होंगे तो सेकेंड सिटिंग में दोनों एग्ज़ाम पता नहीं कैसे देंगे। अब सरकार अपनी नीति के अनुसार तो ये बना तो दी है, लेकिन साइकोलॉजी और म्यूजिक जो एक ही साथ लिए होंगे वो कैसे देंगे एग्ज़ाम, तो ये यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है हमें, ठीक है। जैसे आईए वाले के लिए जो है ना 318 नंबर म्यूज़िक भी दे रखा है। हो सकता है सरकार अपने रूटीन में देख लिया होगा कि जो बच्चे साइकोलॉजी लिए हैं वो म्यूज़िक नहीं लिए हैं, इसीलिए वो दोनों एग्ज़ाम को एक ही साथ कंडक्ट करा रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर ज़रा सा गलत हो गए। सरकार अपने रास्ते पर सही है, लेकिन यहाँ पर जो है ना 19 तारीख को एग्ज़ाम है, ये हम सरकार के बारे में गलत बोल रहे हैं, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 18 तारीख को जो है ना साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, और 18 तारीख को ही इकोनॉमिक्स का भी एग्ज़ाम है। अब जो है ना 19 तारीख को देख लीजिए सोशोलॉजी का एग्ज़ाम है, सोशोलॉजी मतलब समाज शास्त्र का एग्ज़ाम है। अब यहाँ पर आईए का एग्ज़ाम में जो है ना म्यूज़िक है, सेकेंड पीरियड में आपका म्यूज़िक है, कोड आप 318 भर दीजिएगा और म्यूज़िक का एग्ज़ाम दे दीजिएगा। फिर यहाँ पर 20/3/2024 है, दिन आपका वेडनेसडे है, और वेडनेसडे के दिन, वेडनेसडे मतलब बुधवार के दिन 321 नंबर कोड है, हिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा। और आईए में 319 नंबर कोड है, होम साइंस का आपका एग्ज़ाम होगा। दोस्तों आप एग्ज़ाम को दे के आइए और एकदम निश्चिंत होकर दीजिए, आप इसमें पास ज़रूर हो जाएंगे। नाम वगैरह सही लिखिएगा, एग्ज़ाम सही से दीजिएगा। तो आशा करते हैं आप इस रूटीन को समझ गए होंगे, और ज़रा सा यहाँ पर भूल चूक हुआ हो तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा क्योंकि सरकार जो है अलग अलग नीतियाँ अपना हमेशा बदलते रहती हैं, अब क्या कहा जाए। चलिए हम अब देखते हैं यहाँ पर आइकम के बारे में। अब आइकम वालों के लिए क्या है रूटीन वो देख लीजिए। आइकम मतलब इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, ठीक है, वाणिज्य विषय से जो लिए गए हैं उसके लिए है। 13 तारीख के दिन जो है ना इसमें आइकम दिख रहा होगा। आइकम वालों के लिए क्या है, इंटर्नशिप का एग्ज़ाम है, 218 इसका कोड है, भर के आराम से निश्चिंत होकर एग्ज़ाम दीजिएगा। उसके बाद जो है ना इसमें भी देखिए सेकेंड सिटिंग में आइकम है, इसमें क्या रखा है, 220 नंबर कोड है, अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है, सबसे मेन विषय है, इसको बढ़िया से दीजिएगा। अब पढ़िएगा भी, कोशिश रहे इसको पढ़िए आप, बिना पढ़े हुए आइकम वाले एग्ज़ाम नहीं देते हैं, क्योंकि अब पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब देखिए 14 तारीख का जो है ना एग्ज़ाम में आइकम का इसमें कहीं सीट ही नहीं दिया हुआ, फर्स्ट सिटिंग तो आइकम का है ही नहीं, तो आइकम फर्स्ट सिटिंग में नहीं है। सेकेंड सिटिंग में जो है ना आइकम का एग्ज़ाम है, मतलब इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स का एग्ज़ाम है, और वो एग्ज़ाम है कोड नंबर 217, और उसका जो विषय है बिजनेस स्टडी है। ये भी बहुत बढ़िया है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो बिजनेस के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी दोस्तों। लेकिन कोशिश रहे कि आप पढ़िएगा ज़रूर और इसका एग्ज़ाम भी दीजिएगा, पास कीजिए। उसके बाद तो लाइफ तो है ही बिजनेस करने के लिए, बिना बिजनेस के कुछ होने वाला नहीं है। सरकारी जॉब की तरफ तो बहुत लोग चल रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को पढ़ रहे हो तो आप बिजनेस ज़रूर अच्छे कीजिएगा। तो दोस्तों आइकम का एग्ज़ाम यहाँ पर 15 तारीख के डेट में होगा।
दिन आपका फ्राइडे है मतलब शुक्रवार है। और आपको जो है ना आइकम वालों के लिए भरना है 205। ठीक है, आप इंग्लिश का 205 भरिएगा। ठीक है, 205 में इंग्लिश भर दीजिएगा। आईएससी वाला अपना 105 भरेगा और आइकम वाला एक 205 भरेगा। अब यहाँ पर आइकम वाला जो है ना 106 भरेगा, 106 भरेगा हिंदी में। और यहाँ से यहाँ तक जो सब्जेक्ट चूज़ किया होगा, जो बच्चा, आप सब्जेक्ट देख लीजिए, जूम करके भी इसको देख सकते हैं, जूम करके देख लीजिए। ये सब्जेक्ट्स में से जो बच्चा जो सब्जेक्ट लिया रहेगा उसको उसका कोड भरना होगा, कोड भर के उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, आइकम वाले के लिए हम इस चीज़ को बता दिए। 15 तारीख का एग्ज़ाम के बता दिया गया। अब है 16 तारीख का एग्ज़ाम। आपका दिन है सैटरडे मतलब शनिवार। आइकम वाला लोग देख लीजिए, यहाँ पर 235 दिया हुआ है सिक्योरिटी। अब इसमें से जो विषय आप चुने होंगे ना, सिक्योरिटी, ब्यूटिशियन लड़कियों के लिए, टूरिज्म ना, रिटेल मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब विषय हम लोग के समय नहीं था, लेकिन आप लोग के समय में आ गया और आप लोग को अभी जानकारी भी नहीं है। टीचर लोग बताते नहीं है। इस सब सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, 12 में चुन सकते हैं, चुनना हो तो चुन लीजिएगा। इस सब में जो है ना अच्छा खासा सर्किल है और फॉर्म भी आप फिलअप कर सकते हो। लेकिन कोशिश रहे कि ये सब चीज़ के बारे में पढ़ कीजिएगा, ज़्यादा नहीं पढ़िएगा तो फिर कोई काम का नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आईटी सेक्टर में, जहाँ पर जिस संस्था में, अगर जिस सरकारी स्कूल में आईटी का पढ़ाई हो रहा है वहाँ कंप्यूटर होना बहुत ज़रूरी है। टेलीकॉम का पढ़ाई हो रहा है तो वहाँ भी होना ज़रूरी है। ऑटोमोबाइल, ये सब, ब्यूटी एंड वेलनेस, ये सब वगैरह के बारे में, टूरिज़्म वाला में जो है घूमना उमना, इधर उधर देखना। ठीक है, इसका भी एक अलग किताब है, पढ़ते रहिए दोस्तों। इसके बाद आइकम वाले का जो है ना सेकेंड में देखिए, यहाँ पर हिंदी दिया हुआ है। हिंदी तो ऊपर में तो उसका हुआ ही, यहाँ पर भी हिंदी है 224। अगर कुछ बच्चे जो है ना इसमें से उर्दू चुन लिए और इसमें हिंदी चुन रहे हैं तो चुन सकते हैं। यहाँ लिख दिया, उन परीक्षार्थियों के लिए जिनके द्वारा इन भाषा विषयों में से किसी एक विषय का चयन अतिरिक्त विषय समूह के अंतर्गत किया गया है। अब जो बच्चा इसमें से चुनेगा, जो टैलेंटेड बच्चा होगा वो तो चुनेगा ही, चुनेगा तो निश्चित है कि उसका एग्ज़ाम उसको देना पड़ेगा। आजकल तो 5 विषय का एग्ज़ाम दे ही नहीं पा रहे हैं, तो ये अलग से सब्जेक्ट कैसे चुनेंगे। ज़्यादातर बच्चे यहीं पर एग्ज़ाम दे के अपना घर निकल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना कॉमर्स का जो है एक और दिख रहा है 16 तारीख के डेट में ही, कंप्यूटर साइंस। जो कॉमर्स लिए हुए वो कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मल्टीमीडिया एंड वेब टेक, उसका भी एग्ज़ाम है। 222 नंबर कोड है, बहुत ही अच्छा कोड है। जो लिया है उसके लिए तो बल्ले बल्ले है, वो तो बैठ के एग्ज़ाम देगा ही। जो नहीं लिया है वो तो अपना, उसका भी बल्ले बल्ले, वो अपना घर जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 18 तारीख के डेट में जो है ना एग्ज़ाम एक आइकम का होने वाला है, वो है इकोनॉमिक्स। कोड है उसका 219। इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। इकोनॉमिक्स ज़रूर चुनिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स चुनिएगा ना तो आगे चल के आपको बहुत राहत मिलने वाला है। ठीक है, राहत इसलिए मिलने वाला है कि आप आईए वाला सब्जेक्ट में इन कर सकते हैं ना। इकोनॉमिक्स ज़रूर चुनिएगा दोस्तों। इसके बाद एग्ज़ाम आपका ख़त्म हुआ तो दोस्तों आइए, आइकम वाले लोग जो है ना इस रूटीन को समझ गए होंगे। अब हम जो है ना बताने वाले हैं वोकेशनल कोर्स वाले के लिए, वोकेशनल कोर्स जिसका है उसके लिए। तो वोकेशनल कोर्स में जो है वो लोग अपना देख रहे हैं 13 तारीख के दिन वोकेशनल कोर्स वाले का 402 नंबर कोड है और उसका फाउंडेशन कोर्स है। जो चूज़ किए हुआ रहेगा उसी का जो है ना उसमें एग्ज़ाम देना है। फिर वोकेशनल वालों के लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट ट्रेड पेपर 1 है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड 404 से लेकर 430 के बीच में है। जो चुन लेंगे उसका एग्ज़ाम होगा। फिर यहाँ पर वोकेशनल वाला 15 तारीख के डेट में, इसमें भी 14 तारीख के डेट में भी वोकेशनल वालों के लिए है। वोकेशनल वाले के इलेक्टिव सब्जेक्ट पेपर 2 है। पेपर 1 तो यहाँ दे दिया, पेपर 2 यहाँ पर फर्स्ट सिटिंग में देगा। और वोकेशनल कोर्स का सेकेंड पीरियड में नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है और इसमें है फर्स्ट सिटिंग में 15 तारीख के डेट में वोकेशनल वालों के लिए। इंग्लिश है आपका 403 नंबर कोड भरिएगा। सबका एक ही इंग्लिश होता है, इंग्लिश वही पढ़ना है आपको, जो जवाहरलाल नेहरू का एक कहानी है। सो
एनिमल इन प्रिजन, ये हो गया। फिर यहाँ पर वोकेशनल वालों के लिए हिंदी है, 401 नंबर कोड भरिएगा, हिंदी का विषय लिखिएगा और एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, आप ये सब सब्जेक्ट अगर चुने होंगे तो ये सब का भी एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। फिर वोकेशनल वालों के लिए यहाँ पर इसमें नहीं है, 16 तारीख के डेट में फर्स्ट सिटिंग में नहीं है, सेकेंड सिटिंग में है वोकेशनल वालों के लिए। अगर आप वोकेशनल वाले हैं, फिजिक्स चुने हैं तो फिजिक्स का दे सकते हैं, केमिस्ट्री चुने हैं तो केमिस्ट्री का, बायोलॉजी चुने हैं तो बायोलॉजी का। अब इसमें से इतना सब्जेक्ट में से जो चुने होंगे उसका आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इंटर्नशिप, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और ये सब का एग्ज़ाम आपका, अगर इस दिन एग्ज़ाम अगर इन लोगों में से कोई एक बच्चे का अगर हो गया है दोस्तों, जैसे हिस्ट्री वाला अगर वोकेशनल वाला लिया हुआ है तो हिस्ट्री वाला इसका एग्ज़ाम तो आउट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इस दिन वाले 16 तारीख के डेट में वोकेशनल जो कोर्स लिया हुआ है, हिस्ट्री वाला क्वेश्चन आप लोग ले लीजिएगा, आर्ट्स वाले लोग, और हिस्ट्री का एग्ज़ाम देकर आराम से आइएगा। इसीलिए क्वेश्चन आउट भी हो जाता है दोस्तों, और सरकार को पता भी नहीं चलता है कि क्वेश्चन आउट कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, कोई ना कोई बच्चा लिया ज़रूर होगा इतना सब्जेक्ट में। अब जो लिया होगा उससे आप क्वेश्चन को ले लीजिएगा, पैसे देकर ही ले लीजिएगा, और अपना क्वेश्चन बनाकर इस दिन जाकर आराम से बैठ के एग्ज़ाम दे दीजिएगा। देखिए इकोनॉमिक्स का है ना, इसमें भी इकोनॉमिक्स है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स इसमें है तो इस दिन का क्वेश्चन इस दिन मिल गया तो आपके पास आ गया क्वेश्चन, आप इसको बनाकर देख सकते हो। सेम वही क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप देख रहे हो। ठीक है, इस दिन 16 तारीख के दिन ही क्वेश्चन आपका आउट हो जाएगा और आप लोग जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, वोकेशनल वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है, और आप लोग के लिए भी बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वोकेशनल वाले जो बच्चे हैं, आप लोगों को रूटीन समझ में आ गया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मेरा अगला जो क्वेश्चन अगर आए तो आपको पहले मिल जाए। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।